कहने को तो अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर का युद्ध विराम लागू है, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। दक्षिणी ईरान में भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार तड़के अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर ईरानी सैन्य ठिकानों और नावों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए की गई। हमले में मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी नावों को निशाना बनाया गया जो कथित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगों को बिछाने की कोशिश कर रही थी। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका बलों ने दक्षिणी ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने उन खतरों को निष्क्रिय किया जो ईरानी बलों की ओर से पैदा हो रहे थे। अमेरिका मौजूदा सीजफायर के दौरान संयम बरत रहा है, लेकिन अपने सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब 2 ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नावों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाते हुए देखा गया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने दावा किया कि दोनों नावों को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास क्षेत्र में एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट पर भी हमला किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस मिसाइल साइट ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जवाबी हमले में मिसाइल लॉन्चर और जरूरी सैन्य ढांचे को तबाह कर दिया गया। फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि यह हमला सीमित दायरे में रखा गया और इसका मकसद ईरान के साथ जारी संघर्ष को और बढ़ाना नहीं था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई युद्ध विराम खत्म होने का संकेत नहीं है। जाहिर है इस घटनाक्रम ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास, सिरिक और जास के पास धमाकों की पुष्टि की है। ये सभी इलाके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद हैं, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल निर्यात गुजरता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बाद में कहा कि फिलहाल सैन्य कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, लेकिन क्षेत्र में अमेरिकी बल पूरी सतर्कता बनाए हुए हैं। फिलहाल ईरान की तरफ से इस अमेरिकी हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि ईरान का क्या रुख रहने वाला है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिर कहा कि ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नष्ट करने के लिए सौंप देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि संवर्धित यूरेनियम को तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि इसे वापस लाकर नष्ट किया जा सके या ईरान के साथ मिलकर और समन्वय से किसी दूसरे स्थान पर नष्ट किया जा सके। ट्रंप की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव और तेहरान की यूरेनियम संवर्धित गतिविधियों की चल रही अंतर्राष्ट्रीय जांच के बीच आई है। ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जबकि अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन के स्तर और इसके संभावित सैन्य प्रभावों पर चिंता जाहिर की है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।